Hello everyone, welcome to this channel. My name is Diwakar Chaudhary, All India Rank 4 in Instrumentation Engineering and All India Rank 86 in Electrical Engineering in GATE 2021. और आज यार मैं बात करने वाला हूँ कि मतलब टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि टेस्ट सीरीज़ आपको कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए देनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, सिलेबस आपका टाइम से ख़त्म हो और टेस्ट सीरीज़ भी आपकी ख़त्म हो जल्दी, मतलब जल्दी नहीं टाइम से ख़त्म हो जाए, तो वो राइट टाइम क्या है कि जब आपको अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो देना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो, अब दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे जो रिपीटर्स हैं, मतलब उनका सिलेबस तो देखो कंप्लीट है, वो पहले भी गेट एग्जाम दे चुके हैं, सिलेबस अब कंप्लीट है उनका, ठीक है। अब उनके पास ज़्यादा चीज़ें करने को है नहीं, उन्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है, रिवाइज करनी है चीज़ें अपनी, बस, ठीक है। तो उनके लिए देखो क्या बेस्ट मतलब रहेगा, मैं वो बता दे रहा हूँ। अभी से लग जाओ यार, अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। अगर तुम वेट कर रहे हो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लगाएंगे, मत करो, अभी स्टार्ट कर दो। तुम अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना चालू कर दो या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यार देखो, तुम्हारा सिलेबस खत्म है, अब तुम बार बार नोट्स को पढ़ते रहोगे तो कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। अब तुम्हें क्वेश्चंस करने सीखने हैं, तुम्हें ये सीखना है कि कैसे एक टेस्ट को अप्रोच किया जाता है, कैसे हमें गेट एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। गेट एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो अटैम्प्ट नहीं करने होते, उनको कैसे हमें पहचानना है, ठीक है। और वो चीज़ आपको सिखाएगी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ही वो आपका, देखो टेस्ट सीरीज आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है इस प्रिपरेशन के अंदर। टेस्ट सीरीज और एक PYQ बुक, ये दो चीज़ आपकी बेस्ट फ्रेंड है मतलब इस प्रिपरेशन में, ठीक है। अपनी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती अच्छी नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है मामला ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ को देखो अच्छे से करो, अभी स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हें बोलूँगा कि अभी स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट तुम ख़त्म कर लो सितंबर के अंदर, ठीक है, ताकि तुम सितंबर के अंदर, देखो कैसे ख़त्म हो जाएगा, 30 होता है, देखो 30 डेज़ है सितंबर में, 30 या 31 जो भी है, 30 होंगे। और अब ये है कि देखो, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, 24 टेस्ट तुम्हारे पास हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि डेली एक एक टेस्ट दे, ना, बिल्कुल नहीं। अपने एक बार नोट्स पढ़ो, जो 10-5 क्वेश्चन तुमने स्टार मार्क किए हुए हैं PYQ बुक में, उन्हें लगा लो। उसके बाद जाओ टेस्ट सीरीज लिखो और 2 टेस्ट लिख दो, ठीक है। इस तरीके से अपने प्लान करना है इन 30 डेज़ को कि तुम्हारे जो वो 24 टेस्ट है वो खत्म हो जाए। और हो सकता है तुमने 2 टेस्ट सीरीज ले रखी होंगी तो डेली 4 भी दे सकते हो, डेली 4 टेस्ट दे सकते हो, ईजी है। मैं करके आया हूँ, मुझे पता है, डेली 4 टेस्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि वो 45 मिनट्स का होता है। तुम एक दिन में 3 घंटे तो निकाल ही सकते हो टेस्ट देने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम अब डेडिकेटेड टाइम अपना गेट प्रिपरेशन को ही दे रहे हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उनको टेस्ट सीरीज़ कब स्टार्ट करना चाहिए मतलब, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो टेस्ट सीरीज़ तुम तब भी स्टार्ट कर सकते हो। वजह, क्योंकि तुमने पिछले जो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, जैसे तुमने कुछ सब्जेक्ट तो तुम्हारे ख़त्म हो ही गए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम बिल्कुल ज़ीरो हो अभी इस टाइम पे, बिल्कुल तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तब तो तुम टेस्ट सीरीज देने के लायक नहीं हो अभी। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो सबसे पहले अपने सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं, फटाफट उनको रिवाइज करो, टॉपिक वाइज टेस्ट लिखने चालू कर दो और अपना कंटिन्यू रखो। जो तुम्हें अपना सिलेबस ख़त्म करना है वो अपनी डेडलाइन अपने लिए सेट कर लो कि मुझे इस टाइम तक मेरा सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो कुछ टाइम बाद तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है, चीज़ें होने लग रही हैं। शुरू में स्टार्टिंग में देखो, मैनेज करना चीज़ें इतना आसान नहीं होता, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो टाइम ज़्यादा देना, 10 घंटे देने पड़े देना, स्टार्टिंग में रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम आराम से तुम 5-6 घंटे में भी चीज़ें मैनेज कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या करना चाहिए, देखो अभी एक सब्जेक्ट उठाओ। जैसे हो सकता है तुमने मैथ्स नहीं किया हो या किया हो, अगर तुमने किया है तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने मैथ्स किया है उठाओ, मैथ्स के नोट्स पढ़ो एक बार। कुछ क्वेश्चन तुमने PYQ बुक में या कहीं पे भी तुमने स्टार मार्क किए होंगे, वो ज़्यादा नंबर में होते नहीं हैं, 10, 15, 20 ऐसे ही। उन क्वेश्चंस को लगा लो यार, 15-20 क्वेश्चन लगाने में तुम्हें 1.5 घंटा लग सकता है, ठीक है। लगा लो, टेस्ट लिखना चालू करो, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो, मैथ्स का 1 और 2 दोनों टेस्ट लिखो। और अगर तुम्हारे पास 2 टेस्ट सीरीज है तो दो लिख लो, मतलब दोनों टेस्ट सीरीज के लिख लो। टॉपिक वाइज टेस्ट 4 टेस्ट होंगे, लिख डालो, ख़त्म करो। अच्छा, उसके बाद उसको एनालाइज भी करना होता है। अगर तुमने 3 घंटे टेस्ट लिखा है तो 3 घंटे ही तुम्हें देने हैं एनालाइज के लिए, ठीक है। अब बोलोगे कि एनालाइज क्या करें, तो देखो, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में बन गए उन्हें छोड़ दो,
वो तुम कभी भी आके बनाओगे वो बन जाएंगे, उनका लेवल ऐसा ही है, ठीक है। अब तुम्हें वो क्वेश्चन देखने हैं जो गलत हो गए हैं या तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है। अच्छा देखो, अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो तुम्हें हवा ही नहीं लग रही होगी, मतलब ये कहाँ से आया है ना, तुम्हारे नोट्स में दिख नहीं रहा होगा, कहीं तक भी दूर दूर तक हवा नहीं होगी, उन क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज में देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो गेट से रिलेवेंट नहीं है लेकिन आ जाते हैं वो, ठीक है। उनको छोड़ दो, उनको रहने दो अगर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो तुमसे गलत हो गई हैं, सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, उनको एक बार फिर से देखो कि तुमने सिली मिस्टेक करी है कि या तुमने कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है, तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं आता, या तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक जैसे हो गया क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी है, ऐसी कोई मिस्टेक करी है तो उसको देख लो, ठीक है। अच्छा, ऐसा जब करोगे तो जो मिस्टेक कर रहे हो वहाँ पे नोट्स खोल लेना अपना, क्योंकि किसी टॉपिक से तुमने किया होगा उसको फिर से एक बार पढ़ लेना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें समझ, क्योंकि तुम्हें आता है वो टेस्ट, बस तुमने गलती वहाँ पे करी है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, उससे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें याद रहेगा कि जब तुमने टेस्ट दिया था तो तुमने कौन कौन से टॉपिक खोल के देखे थे। उससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या गलती किए थे, और ये लॉन्ग टर्म में याद रहेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ होगा कि आज टेस्ट दिए, गलती ढूंढे अपनी, और 2-4 दिन बाद वो भूल जाएंगे कि मैंने क्या गलती करी थी पिछले टेस्ट में, ठीक है। तो तरीका ये है कि तुम टेस्ट की गलतियों को जब कर रहे हो, देख रहे हो, तो अपने नोट्स खोल लो, जिस टॉपिक से तुमसे क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक को एक बार पढ़ लो। इससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहेंगी कि तुमने इस टॉपिक में क्या गलती करी थी, और उसको अवॉइड करना, उसको कैसे अवॉइड करना है ये तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। इतना कर लो, लॉन्ग टर्म में तुम्हें काफ़ी काम आने वाला है। अच्छा, टेस्ट सीरीज को मतलब इफेक्टिवली यूज़ करने का तरीका देखो यही है, टेस्ट दो, उसको मतलब इवेल्युएट करो अपना, देखो क्या गलती कर रहे हो, उसको रिवाइज करो फिर से टॉपिक्स अपने सारे, मतलब जो जिसमें तुम गलती की हो सिर्फ उन्हीं को। इस बार तुम्हें सारे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने टेस्ट दिया, तुमने कुछ गलतियाँ करी और फिर से सारे नोट्स पढ़ के रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम ही है। एक स्मार्ट अप्रोच तुम्हें अपनी बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं, तुम गधों की तरह मेहनत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें एक स्मार्ट अप्रोच बनानी पड़ेगी, और स्मार्ट अप्रोच बनाने का तरीका यही है, टेस्ट से सीखो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास, तुमने देखो PYQ भी तुमने लगा लिए होंगे, क्योंकि इस टाइम तक लोग काफ़ी लगा चुके होते हैं, और काफ़ियों ने नहीं लगाए होंगे जो प्रिपरेशन मतलब काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा है, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि लगा लो। टेस्ट सीरीज़ को अभी इतना ध्यान में मत देना अगर तुम्हारा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब सिलेबस मेजर पोर्शन तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे 3 या 4 सब्जेक्ट भी कंप्लीट है तो इस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, अगर तुम्हारे 1-2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट है तो मत करो, अभी ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी सिलेबस पे अपने कवर करने पे जल्दी कवर करने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं गेट एग्ज़ाम में। और कुछ चीज़ें तुम मैं बता रहा हूँ कि मतलब अवॉइड कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया, ये गेमिंग वेमिंग, और कुछ टाइम के लिए तुम इन्हें अवॉइड कर सकते हो यार, करना भी चाहिए। देखो सिर्फ 5 महीने की बात है, उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ें तुम्हारे फेवर में जाने लगेंगी। आराम से घूमना, खेलना, कूदना, पार्टी करना कोई मना नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा फोकस कर लो कि प्रिपरेशन पे ज़्यादा टाइम दे पाओ तुम, ठीक है। और देखो मेरा यही फिलोसफी है, अगर तुम कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ पाते हो, कुछ छोटी छोटी खुशियाँ भी अगर तुम पाते हो तो सेलिब्रेट करना बनता है यार, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब पढ़ रहा था, गेट एग्ज़ाम आ गया, रैंक आ गई, उसके बाद भी इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्या मतलब यार, पूरी ज़िंदगी पढ़ने के लिए तो नहीं बने हम लोग। तो अगर तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, खुशी मिलती है, सेलिब्रेट करो। एक कंसेप्ट और लगा सकते हो जो मैं लगाता था कि वीकली रिवार्ड्स अपने लिए रख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा वीकली टारगेट पूरा हो जा रहा है, सेलिब्रेट करो उस मोमेंट को, ठीक है। एक दिन अपने लिए रख लो, रेस्ट ले लो, मूवीज़ देख सकते हो, कुछ भी करो, कुछ अच्छा खाने बाहर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम उस टाइम में, ठीक है। वो तुम अपने लिए कर सकते हो। ये तरीका मतलब देखो, छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें सेलिब्रेट करनी आनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब मैं सिर्फ करे जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ और दिमाग में घुस रही चीज़ें, लेकिन मतलब रिजल्ट नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर तुम अपने आप को एक हेल्दी, मतलब देखो लाइफ भी तो जीनी है ना, ऐसे थोड़ी ना करना है कि मतलब सिर्फ प्रिपरेशन से पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ भी तो जीनी है ना, तुम्हें मज़े भी करने हैं। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपने रेस्ट टाइम को यूटिलाइज़ करो। जब भी तुम या तो 7 दिन में लेते हो रेस्ट, या 10 दिन में जितना भी लेते हो तुम,
वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी थकते हो। अगर तुम 10 दिन तक भी अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तुम्हारा माइंड ये बोल रहा है कि मैं और पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, रेस्ट ले लो एक दिन का, अच्छे से उसको मतलब प्लान करो, कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, खाना पीने खाने जा सकते हो, मूवीज़ देखने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हें आज की It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.